Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are good. In our previous video, we have learned about the meaning of ledger, importance of ledger, and also how to do posting from journal to ledger. Now, in this video, we will learn all the things together and also one new concept, which is balancing of ledger accounts and the meaning of balancing. So do watch full video to understand everything in a better way. Also share your valuable feedback in the comment section. This video is available in both Hindi and English. If you like the video then like, share and subscribe. हमने हमारी पिछली वीडियो में लेजर के बारे में सीखा था कि लेजर होता क्या है, पोस्टिंग क्या होती है, कैसे जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की जाती है। अब इस वीडियो में हम लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करना सीखेंगे, बैलेंस का मतलब जानेंगे और प्लस पॉइंट ये है इस वीडियो का कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं। इसमें हम जर्नल में एंट्री कैसे करते हैं वो भी सीख लेंगे, फिर जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं वो भी, कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है वो भी। सो ऑल थिंग्स आर टुगेदर अवेलेबल इन दिस वीडियो। पूरा देखें वीडियो को और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब जानेंगे कि बैलेंसिंग का मतलब होता क्या है। So, after posting the transactions from journal to ledger, accounts are balanced every year or after a certain period of time. Balancing of an account means that the two sides of an account are totaled and the difference in total of the two sides is written on the side whose total is smaller. सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए हमको ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना पड़ता है जर्नल से लेजर में। तो ये पोस्टिंग का काम हो गया हमारा कि हमने जितने भी ट्रांजैक्शन है जर्नल के उसे लेजर में पोस्ट कर दिया। अब पोस्ट करने से ही सिर्फ काम ख़त्म नहीं होता, पोस्ट करने के बाद हमें उन अकाउंट्स को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंसिंग का मतलब निकलता है एक अकाउंट के दोनों साइड जो कि हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों को ही इक्वल बनाना। एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई वेजिटेबल शॉप में जाते हैं, कोई ठेले में जाते हैं वेजिटेबल को परचेज़ करने, तो वहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि हमको 1 kg टमाटो चाहिए, 1 किलो टमाटर चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके पास एक स्केल होता है, एक तराजू होता है जिससे वो हमको तौल के देगा 1 किलो टमाटर। उसके लिए वो एक साइड रखेगा 1 kg का वो स्टोन, वो पत्थर जिसमें 1 kg है जो 1 kg का है, दूसरे साइड वो टमाटोज़ को रखते जाएगा और देखेगा कि कितने हो रहे। पहले उसने रख दिए टमाटोज ऐसे डाल दिया एस्टिमेट से और एक साइड रख दिया 1 kg टमाटो। तो अब उसने डाला है, हाँ उसने डाला और देखा तो जो 1 kg है वो ऊपर जा रहा है और जो टमाटो का हमने जो डाला है उसने वो नीचे आ रहा है, वो नीचे है। तो उसे क्या करना है, हमको चाहिए 1 kg टमाटो, तो वो क्या करेगा उसमें और टमाटोस ऐड करते जाएगा और उसे 1 kg जो बगल में 1 kg का जो पत्थर है उसके बराबर उसे बनाएगा ताकि वो बैलेंस हो सके, ताकि वो इक्वल में आ जाए। वो जो टमाटर है वो 1 kg हो जाए और हमको 1 kg मिले, तो वो क्या करेगा, जो कम टमाटर उसने डाल दिया वो उसको डालते जाएगा और 1 किलो के बराबर लाएगा। तब तक बराबर करेगा जब तक वो दोनों साइड, जिस साइड वो पत्थर है और जिस साइड वो टमाटर है, दोनों इक्वल ना आ जाए। उसी तरह यहाँ पे भी वही होता है, अकाउंट्स में भी, लेजर में भी वही चीज़ होती है कि हमें दोनों साइड को इक्वल बनाना होता है। जिस साइड कम होगा हम उस साइड हम नंबर्स डालेंगे जिससे उसे हम इक्वल बनाएंगे, जिससे हम दोनों साइड को इक्वल करेंगे। जैसे कि अगर क्रेडिट और डेबिट साइड दो साइड है, अब हमने टोटल किया दोनों साइड का, पहले हम टोटल कर लेंगे रफली, पेंसिल से हमने दोनों साइड का टोटल कर लिया। अब टोटल करने के बाद हम देखेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता लगाना पड़ेगा कि वो कितना कम है ताकि हम उसमें उतने हिसाब से नंबर डालें ताकि वो इक्वल हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेबिट का टोटल आया है जो कि ज़्यादा है उसे
उसमें से वो रखेंगे हम, और जो क्रेडिट का टोटल आया है वो देखेंगे हम। अब क्या करेंगे, जो क्रेडिट का टोटल है उसको माइनस कर देंगे डेबिट के टोटल से, तो हमको वो अमाउंट मिल जाएगा जो हमको क्रेडिट साइड में लिखना है, ताकि हमारे दोनों साइड इक्वल आ सके। सो बैलेंसिंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि हमें इक्वल बनाना है दोनों साइड को, दोनों साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड को लेजर अकाउंट के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बैलेंसिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हम बैलेंसिंग को एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ऐसे ही मतलब बोलने से तो समझ आता नहीं है, अगर हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल केयरफुली एंड आई एम गिविंग यू गारंटी दैट ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग लेजर विल बी क्लियर। ये एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से देखना, समझना, और इस एग्जाम्पल को देखने से ही जर्नल भी बन जाएगा, कंपाउंड एंट्रीज भी बन जाएंगी, पोस्टिंग भी आ जाएगी, प्लस बैलेंसिंग भी आ जाएगी। सो वॉच दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली। So this is the example. The question is journalize the following transaction and post them into ledger. Also balance the account. सबसे पहले हमें ये जो transactions है उनको करना है journalize, यानी कि journal में करना है पोस्ट। जर्नल के बाद हमें उसे लेजर भी बनाना है, उसमें भी पोस्ट करना है लेजर में। उसके बाद हमें इन अकाउंट्स को बैलेंस भी करना है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस पढ़ लेते हैं जिससे हम जर्नल बनाएंगे। सो 2018 के हैं ये सारे ट्रांजैक्शन। April 1 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। April 2 bought goods for cash 500। April 3 withdrawn cash from bank for office use 1000। April 4 cash received from Ram 900। April 9 paid rent 500, paid salary 100. Listen, here on April 9, this is a compound journal entry. That means we can prepare a compound journal entry for this transaction because rent and salary belong to the same account category. They both are nominal account and also they are happening at the same date. So, we can do a compound journal entry for this transaction. April 11 paid cash to Shyam 900, discount allowed by him 100. Okay. सो अप्रैल 9 में हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कर सकते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री वो होती है जो उन ट्रांजैक्शंस के लिए की जाती है जहां पे वो ट्रांजैक्शन, अगर 2 ट्रांजैक्शन है, 3 ट्रांजैक्शन है, अगर उनका नेचर सेम है प्लस उनकी डेट ऑफ हैपनिंग भी सेम है, वहां पे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे जो अप्रैल 9 में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 2 ट्रांजैक्शन जो कि है रेंट और सैलरी। तो रेंट नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है, सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है, प्लस ये अप्रैल 9 को एक ही डेट में हो रही है, इसलिए हम इन ट्रांजैक्शंस की कंपाउंड जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर जर्नल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। First transaction is Ramesh started business with cash. Date is given 1st April and 2018 year. Now we will prepare the journal of this transaction. In the top we will give heading journal entries in the books of. Here no name is written, so we will put the dash. अब हम बनाएंगे जर्नल। यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है इसलिए हमने यहाँ हेडिंग में डैश लगा दिया है। So beginning with this 2018 at the top we have written the year. हमने टॉप में ईयर डाला 2018 April 1। 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे, एक हो रहा था कैश अकाउंट, दूसरा था कैपिटल अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश लगा के। अमाउंट डेबिट साइड 50,000, क्रेडिट साइड 50,000। Now second transaction, April 2 bought goods for cash ₹500. Now in journal we will do journal entry as April 2 purchase account debit, क्योंकि goods हमने purchase किए, goods आ रहे हैं, so purchase account debit to cash account, cash जा रहा है इसलिए cash account हुआ है credit. Narration being goods purchased for cash. Amount debit side 500, credit side 500. Now entry close. Third transaction, April
3rd, विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने कैश विदड्रॉ किया, कैश निकाला किससे, बैंक से, लेकिन यहाँ ऑफिस यूज के लिए निकाला, हमने डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं निकाला। सो ऑफिस यूज के लिए निकाला, इसका मतलब यहाँ पे हम ड्राइंग्स यूज नहीं करेंगे। सो April 3 हमने डेट डाली, कैश हमने ऑफिस यूज के लिए निकाला है, सो हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में आ रहा है कैश, इसलिए हमने कैश अकाउंट को यहाँ कर दिया है डेबिट, और बैंक दे रहा है हमें पैसे। हमने बैंक के, हमारे बैंक के अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, सो यहाँ हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, अमाउंट आएगा डेबिट में 1000, क्रेडिट में आ गया 1000। नाउ 4th ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से कैश मिला है। सो April 4 कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, टू राम, राम दे रहा है, क्रेडिटर है, सो पर्सनल अकाउंट के रूल से हमने उसे कर दिया है क्रेडिट। नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम, 900। नाउ April 9 में पेड रेंट 500, पेड सैलरी 100। एज ये दोनों सेम नेचर के ट्रांजेक्शन है, इसलिए हम इसकी एक कंपाउंड एंट्री बना देंगे, जो कि बनी है हमारी April 9, हमने डेट डाली, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने इन्हें कर दिया डेबिट। टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, 500 प्लस 100 टोटल करके लिख दिया हमने 600। बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड, अब यहाँ नीचे एक और ट्रांजेक्शन नहीं आ सकता, सो ये जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं हम सबको यहाँ टोटल करके लिख देंगे। सो टोटल लिखने के लिए हमें टोटल यहाँ पे CF लिखना पड़ता है। CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, आगे हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इस पेज का टोटल है 53,000। Now our last transaction is April 1, paid cash to Shyam 900, discount allowed by him 100. This is our last transaction. So here we have written total CF 53,000. Now we will carry forward this. Now here we have brought forward total BF 53,000. We will write here now April 11 श्याम डेबिट, श्याम को हम पैसे दे रहे हैं, हमारे से पैसे जा रहे हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट, डिस्काउंट हमको मिल रहा है, वो एक नॉमिनल अकाउंट है, हमारा हो रहा है फायदा, इसलिए हमने उसे यहाँ पे कर दिया है क्रेडिट। 900 कैश में, 100 डिस्काउंट में। बीइंग कैश पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, हमने कैश पे किया श्याम को और उसने हमको डिस्काउंट दिया। अब यहाँ 53,000 जो पिछला टोटल है उसमें हम ये 1000 प्लस कर देंगे, तो हमारा जाएगा 54,000 और 54,000। नाउ वी विल प्रिपेयर द लेजर ऑफ ऑल दिस ट्रांजेक्शन। अब हम बनाएंगे लेजर इन ट्रांजेक्शन्स का। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई। तो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन से जो अकाउंट्स निकलते हैं वो है कैश, कैपिटल, दूसरे से परचेज, तीसरे से बैंक, चौथे ट्रांजेक्शन से राम और 5th ट्रांजेक्शन से रेंट और सैलरी। कैश सब जगह, कैश का अकाउंट हम बार बार नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएंगे और उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को ऐड कर देंगे। और हमारे पीछे दो बचे, दो अकाउंट, एक हो गया श्याम का अकाउंट और एक डिस्काउंट अकाउंट। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, तो अब हम लेजर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो अब हमारा लेजर प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। जो कैश है, अब जहां जहां भी कैश आया है वो पोस्टिंग हम यहाँ पे करते जाएंगे। तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, इसलिए हम आ गए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में और हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट की वजह से, इसलिए हमने यहाँ डेबिट में लिख दिया April 1 डाल के टू कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट है 50,000 वो। या हम ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, जहां जहां 2 दिखा उसे हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया।
ठीक है। अब अप्रैल 2 में ट्रांजेक्शन हो रहा था हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, इसलिए हम आ गए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड और हमने लिख दिया परचेज। मतलब क्रेडिट साइड में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम सब में लगाते हैं बाय, और डेबिट साइड में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे हम सब में ऐड करेंगे टू। ओके, सो यहाँ पे आ गया बाय परचेज अकाउंट। फिर अप्रैल 3 में ट्रांजेक्शन था कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सो यहाँ पे कैश अकाउंट हो रहा था डेबिट, इसलिए हम कैश अकाउंट के आ गए डेबिट साइड और हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट की वजह से, इसलिए यहाँ आया अप्रैल 3 टू बैंक अकाउंट ₹1000। देन अप्रैल 4 का ट्रांजेक्शन था कैश अकाउंट डेबिट टू राम, सो कैश अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है, अब राम की वजह से डेबिट हो रहा है, इसलिए टू राम 900। अप्रैल 9 में ट्रांजेक्शन हो रहे थे रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, सो यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था किसकी वजह से, रेंट और सैलरी की वजह से, इसलिए हमने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आकर बाय रेंट अकाउंट लिखा है 500, बाय सैलरी अकाउंट लिख दिया है 100। फिर ट्रांजेक्शन था अप्रैल 11 का, जो एंट्री बनी थी वो बनी थी श्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, सो हम कैश और श्याम को देखेंगे, डिस्काउंट को छोड़ देंगे। सो श्याम टू कैश, तो कैश अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, किसकी वजह से हो रहा था क्रेडिट, श्याम की वजह से, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 900। और कहीं पे भी कैश नहीं आया, जहां जहां कैश आया हमने वहां वहां का कैश, वहां वहां की एंट्रीज कर दी। अब होगा दोनों साइड का टोटल, सो 50,000 प्लस 1,000 प्लस 900 कम्स 51,900। अब क्रेडिट साइड का टोटल 500 प्लस 500 1000, 1000 प्लस 900 प्लस 100 1000, 1000 प्लस 1000 2000। नाउ क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो कम आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, इस साइड का टोटल ज्यादा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो साइड का टोटल ज्यादा है उसे, उस टोटल को हम दोनों जगह लिख लेंगे, यानी कि 51,900 जो आया है वो हम दोनों साइड अपना नोट डाउन कर लेंगे, 51,900। अब हम ये देखेंगे कि क्रेडिट साइड जो कम है वो कितना कम है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 51,900 में से 2,000 को हमें करना होगा डिडक्ट, यानी कि माइनस, सो 0 0 9 11 माइनस 2 9 एंड 4, 49,900 कम है। तो जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग हमेशा मंथ की एंडिंग डेट पे होगी। यहाँ पे अप्रैल में होते हैं 30 डेज और क्रेडिट साइड कम है, तो इसलिए हम यहाँ डेट में डाल देंगे अप्रैल 30। ये क्योंकि क्रेडिट साइड है सो हम लिखेंगे बाय, बैलेंसिंग हो रही है इसलिए बैलेंस, यहां लिखा जाता है CD। कितना कम है, 49,900। अब अगर हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल आ गया बराबर, ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है फिर उसे रैप कर लेंगे आप, तो दोनों साइड का टोटल आ गया बराबर, दैट इज 51,900, 51,900। हमेशा बैलेंसिंग करते समय जब भी हम बैलेंस करेंगे तो जो मंथ चल रहा है उसकी लास्ट डेट डाली जाएगी और हमेशा लिखा जाएगा बैलेंस CD, तो लिखा जाएगा ही ये। जब अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है तो बाय बैलेंस CD, अगर बैलेंस डेबिट साइड में आता है तो हम लिखते हैं टू बैलेंस CD। ओके, CD का मतलब होता है कैरेट डाउन। अब ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ में कैरेट डाउन होगा। अब जब नेक्स्ट मंथ में हम लिखेंगे इस बैलेंस को तो अब हम उस मंथ की पहली डेट डालेंगे। नेक्स्ट मंथ है हमारा May 1, May 1 में आएगा। अब May 1 में हम डालेंगे टू बैलेंस BD, BD का मतलब ब्रॉट डाउन, हम वो बैलेंस को लेकर आए हैं नीचे, तो वहां पे आ जाएगा May 1 टू बैलेंस BD 49,900। ये जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा।
जिस तरह से हमने कैश अकाउंट को बैलेंस किया, कैश अकाउंट को प्रिपेयर किया, वैसे ही बाकी सारे अकाउंट्स भी प्रिपेयर होंगे। तो सेकेंड हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट की एक ही एंट्री है, कैश टू कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने वाला था कैश, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कैश अकाउंट 50,000। अब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसे यहीं पे बैलेंस कर दिया है अप्रैल 30 लिखकर टू बैलेंस CD 50,000, टोटल आ गया 50,000। देन परचेज अकाउंट में भी वही हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, सो परचेज अकाउंट हो रहा था डेबिट, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा था, इसलिए हमने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड आकर टू कैश अकाउंट लिख दिया 500। और फिर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, इसलिए हमने मंथ की लास्ट डेट डाली और बाय बैलेंस CD लिख दिया, क्योंकि क्रेडिट साइड कम था 500 से, दोनों साइड आ गया टोटल 500। अकाउंट हो गया खत्म। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में भी एक ही ट्रांजैक्शन था, बैंक अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने वाला था कैश, इसलिए हमने डेट डाली अप्रैल 3, जो ट्रांजैक्शन की डेट है 1000, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, डेबिट साइड कम था, इसलिए अप्रैल 30 लिखकर बैलेंसिंग करके हमने डाल दिया 1000, दोनों साइड आ गया 1000 एंड 1000। ये हमारा बैंक अकाउंट भी हो गया बैलेंस। का जो अकाउंट है उसका ट्रांजैक्शन, उसकी एंट्री बनी थी हमारी कैश टू राम। तो यहाँ पर राम का अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, कैश की वजह से हो रहा था, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में राम के लिख दिया है बाय कैश अकाउंट 900, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं था 900 के, और इधर डेबिट साइड था कम, इसलिए हमने बैलेंसिंग अमाउंट जितना कम था वो लिख दिया है टू बैलेंस CD करके 900, दोनों साइड आ गया 900 900, राम का अकाउंट हो गया बैलेंस। उसके बाद हमने प्रिपेयर किया रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट जब हमने प्रिपेयर किया तो इसकी हमारी एंट्री बनी थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट हो रहा था डेबिट, रेंट अकाउंट को डेबिट करने वाला था कैश अकाउंट, सो हमने अप्रैल 9 में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो लिख दिया टू कैश अकाउंट 500। अब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है रेंट का, सो उसे हमें करना पड़ेगा बैलेंस। क्रेडिट साइड कम था, इसलिए हमने लिख दिया मंथ की लास्ट डेट अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD 500, और उसे कर दिया बैलेंस, दोनों साइड आ गया टोटल 500 एंड 500। फिर हमने प्रिपेयर किया सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट हो रहा था डेबिट टू कैश अकाउंट, सो हम सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा था, इसलिए उसके डेबिट साइड आए, वहां हमने लिख दिया जिसकी वजह से वो डेबिट हो रहा है, यानी कि टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिख दिया 1000। अब हमने देखा कि क्रेडिट साइड कम है, तो कितने से कम है 100 से, इसलिए वहां आ जाएगा बाय बैलेंस CD मंथ की आखिरी डेट के साथ, जो कि है अप्रैल 30, दोनों साइड आ गया इक्वल अमाउंट 1000 एंड 1000, सैलरी अकाउंट हो गया बैलेंस। उसके बाद हमारा अकाउंट बनेगा श्याम का अकाउंट। सो श्याम का जो यहाँ पे अकाउंट है, श्याम के अकाउंट से दो ट्रांजैक्शन थे, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन था, उसमें दो एंट्री थी। श्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, सो श्याम हो रहा था डेबिट, जिसकी वजह से वो डेबिट हो रहा था वो था कैश और डिस्काउंट, इसलिए हमने उसके डेबिट साइड में लिख दिया टू कैश टू डिस्काउंट। कैश में कैश का अमाउंट 900, डिस्काउंट में डिस्काउंट का अमाउंट 100, और बैलेंसिंग कर दी 1000, और दोनों साइड आ गया इक्वल 1000 एंड 1000। देन कम्स डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट में हमने लिखा है श्याम का, क्योंकि और कहीं ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। बेसिकली हमारा ट्रांजैक्शन था श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो जो कैश की श्याम टू कैश, श्याम टू डिस्काउंट था, तो हमने कैश का तो कर दिया, जो श्याम टू कैश था कैश अकाउंट में एंट्री कर दी। अब हम डिस्काउंट अकाउंट में श्याम की एंट्री करेंगे। अब इसमें हम कैश का अमाउंट या 1000 पूरा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको डिस्काउंट तो सिर्फ 100 का मिला है, इसलिए हम डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री सिर्फ 100 की करेंगे, जो हमको श्याम से 100 रुपए का मिला है। इसलिए डिस्काउंट अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे डिस्काउंट अकाउंट के, और किसकी वजह से वो क्रेडिट हो रहा है, श्याम की वजह से, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है अप्रैल 1 बाय श्याम 100। हमारे डेबिट साइड में कुछ नहीं था, यानी कि डेबिट साइड कम था, तो हम देखेंगे कितने से कम था, तो वो कम था 100 से, इसलिए हमने लिख दिया 100 टू बैलेंस CD, और हमारा टोटल आ गया दोनों साइड 100 एंड 100, हो गया डिस्काउंट अकाउंट भी बैलेंस।
Hope you have understood all the things. Thank you for watching. If you like the video, then like, share and subscribe. Also join us on Instagram for exciting quiz. Link is in description box.